हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सिद्रा फ्रॉम एज इनपुट। आज हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन इन अमीबा एंड पैरामीशियम। अमीबा को अगर हम देखें, अमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होगी। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें, दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल, vacuole, food vacuole, and the outermost membrane is called cell membrane. ये प्रोटोप्लाज्म यानी जितनी भी सेल कैविटी होती है उसको ओवरऑल अगर हम देखें उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब यहां पर ये क्या है? साइटोप्लाज्म, एंड दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अमीबा के अंदर लोकोमोशन जो होती है बेसिकली वो होती है प्रोटोप्लाज्म की वजह से। ये इसका फीटा जिसे हम नाम देते हैं स्यूडोपोडिया, जिसकी वजह से इसके अंदर स्यूडोपोडियल मूवमेंट होती है। वो किस तरह से होती है? अगर एक अमीबा का स्ट्रक्चर लें, ये क्या है? अमीबा। अब अगर ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो इसमें क्या होगा? इसका जो प्रोटोप्लाज्म है ये एक प्रोजेक्शन बनाएगा। ये क्या होगा? प्रोजेक्शन। इसमें मूवमेंट कैसे हो रही है? अब इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म था वो मूव कर रहा है स्यूडोपोडिया में, और यहां पर जब प्रोजेक्शन काज होगी तो सारा प्रोटोप्लाज्म इधर मूव करेगा, जिससे क्या होगा कि अमीबा की बॉडी क्या होगी? फॉरवर्ड मूव करेगी। इसी तरह इसमें प्रोजेक्शंस जो है वो बनते जाएंगे और इसकी मूवमेंट जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसको नाम देते हैं हम स्यूडोपोडियल मूवमेंट की। वर्ड स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स। इसका ये जो फीट है इसे हम ओवरऑल नाम देते हैं स्यूडोपीड का। तो जब फॉल्स मूवमेंट होती है यानी इसमें अपोजिट इसका प्रोटोप्लाज्म जो है उसकी मूवमेंट क्या हो रही है? एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो रही है, एक प्रोजेक्शन की फॉर्म में। तो इसलिए हम इसको क्या नाम दे देते हैं? स्यूडोपोडियल मूवमेंट का। नेक्स्ट हम देखते हैं लोकोमोशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये है पैरामीशियम। इसकी बॉडी के अंदर भी ये फूड वैक्यूल है, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। ये इसकी क्या है? ओवरऑल एनाटॉमी है। इसमें मूवमेंट जो होती है वो होती है इन सीलिया के थ्रू। सीलिया इज थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं इसकी पूरी बॉडी में। तो इस सीलिया की वजह से मूवमेंट होती है, तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं सीलियरी मूवमेंट का। अगर हम देखें इसकी मूवमेंट, ये है पैरामीशियम। मगर इसकी बॉडी के अंदर मूवमेंट होगी, यहां पर सीलिया प्रेजेंट है। ये टफ्ट ऑफ सीलिया, ये क्या करते हैं? सारे यानी इनका पूरा ग्रुप जो है सीलिया का वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी ये सारे सीलिया इस तरफ को मूव कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? इसकी जो मूवमेंट होगी वो इस तरह से स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं होगी, बल्कि ये क्या होगा? इसके अंदर सीलिया मूव करेंगे, यूं इसकी मूवमेंट होगी, और उसके बाद
नेक्स्ट में सीलिया मूव करेंगे तो उनकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगी, यानी वो बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में अमेबा की तरह या बाकी ऑर्गेनिजम्स की तरह मूव नहीं कर सकते। आगे हम देखते हैं सीलिया का स्ट्रक्चर क्या होता है और ये किस तरह से मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू इनकी बॉडी मूव करती है पैरामीशियम की सीलिया को यूज करते हुए। ये सीलिया का इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम नाम देते हैं पेरिफेरल डबलेट्स, और ये क्या है, सिंगलेट्स। इनके जो पेरिफेरल डबलेट्स हैं यहां पर ब्रिज बना हुआ होता है, इनर शीथ। ये है सीलिया की एनाटॉमी। अब इसके अंदर मूवमेंट किस तरह से होती है, दो फेजेस होते हैं। रिकवरी स्ट्रोक और इफेक्टिव स्ट्रोक। अब अगर हम इनको फिलामेंट्स का नाम दें, इनके अंदर इफेक्टिव मूवमेंट में, इफेक्टिव स्ट्रोक में क्या होगा, इसमें पेरिफेरल, ये टोटल होते हैं 9, इसमें से 5 मूव करेंगे। ये लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं अगर और ये क्या है, सिंगलेट्स। ये अगर सीलिया का स्ट्रक्चर देखें, फाइव ऑफ देम, ये क्या, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगी। इसकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, सीलिया बेंड हो जाएगा। इसको हम नाम देते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक का। इफेक्टिव यानी वो इफेक्ट कर रहा है उसकी मूवमेंट को। सेकेंड फेज आती है रिकवरी स्ट्रोक। रिकवरी स्ट्रोक में क्या होता है कि यहां पर पहले 5 डबलेट्स मूव कर रहे थे और 4 ऑफ देम, उनमें वो क्या थे, रिलैक्स फॉर्म में थे। इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। हमने देखा था कि मसल्स जो हैं, जो मूवमेंट काज करते हैं, वो एंटागोनिस्टिक डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी एक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसके साथ जो मसल अटैच है वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। अब यहां पर जब 5 पेरिफेरल डबलेट्स में कॉन्ट्रैक्शन हुई थी तो ये बाकी के 4 जो हैं उनमें क्या था, वो रिलैक्स फॉर्म में थे, इससे वो उनकी बॉडी बेंड हो गई। नेक्स्ट स्ट्रोक में, रिकवरी स्ट्रोक में क्या होगा, बाकी जो 4 डबलेट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इनमें क्या होगा, रिलैक्सेशन होगी, जिससे उनकी बॉडी पहले बेंड हुई हुई थी वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। इस तरह से सीलिया मूव करता है। और पैरामीशियम भी सीलिया को यूज करते हुए इसकी मूवमेंट किस तरह से होगी, बेंडिंग एंड देन स्ट्रेटनिंग ऑफ द बॉडी। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं azuinput.com।